अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। वेलकम टू मेरूस क्राफ्ट चैनल। आप सबकी इंस्टाग्राम पे बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम बीडेड बैग्स बनाना सिखा दें। आई डिसाइडेड कि एक छोटा सा कोर्स आप लोगों के लिए बनाया जाए जिसमें आपको बीडेड बैग्स बनाने सिखाए जाएं। इसमें मैं बताऊंगी कि बीडेड बैग्स जो है उसके लिए क्या क्या मटेरियल चाहिए है। बीड्स आप कोई भी ले सकते हैं, वेदर इट्स एक्रेलिक, प्लास्टिक, पर्ल्स और क्रिस्टल बीड्स। और उसके लिए आपको फिश वायर चाहिए है, उसका कौन सा साइज चाहिए है, आपको कटर चाहिए है। और उसके साथ साथ आपको मैं ये सिखाऊंगी कि आपने स्टार्ट कैसे लेना है, नेक्स्ट शिफ्ट किस तरह से करना है, पूरा उसको बनाना कैसे है, उसकी साइड्स कैसे बनानी है एंड उसकी साइड्स पे जो हुक लगती हैं वो कैसे लगानी है। अगर आपकी फिश लाइन जो है, जिसको आप मछली तार भी बोलते हैं आई गेस, फिश लाइन, वो अगर ख़त्म हो जाती है तो उसको किस तरह से लॉक करके उसको अच्छी तरह से बंद करना है ताकि वो खुले ना। और नेक्स्ट जो फिश लाइन है उसको रीस्टार्ट कैसे करना है, नेक्स्ट बीड्स में से किस तरह से उसको पास आउट करना है। एंड उसके बाद हम ये देखेंगे कि उसका लिड किस तरह से बनाना है, उसके हैंडल एंड स्ट्रैप्स किस तरह से बनाने हैं। और ये सारी चीज़ें हम इस कोर्स में कवर करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट लेसन। सबसे पहले मैं कुछ थ्योरेटिकल बताऊंगी ताकि आपको प्रैक्टिकल करने में इजी हो जाए। तो बैग स्टार्ट करने के लिए जब हम इसका फर्स्ट स्ट्रिंग बनाते हैं तो फर्स्ट स्ट्रिंग जो है वो 4 का होता है। ठीक है, नॉर्मली जो यूजुअली हम बैग बनाते हैं उसमें फर्स्ट स्ट्रिंग जो है वो 4 बीड्स का होता है। 1 बीड, 2 बीड, 3 बीड एंड दिस वन इज 4 बीड, इस तरह से। ठीक है, ये ऐसे इसमें से वायर पास हो जाती है। तो ये 4 बीड का एक रिंग होता है। जब हमने नेक्स्ट रिंग बनाना है, नेक्स्ट रिंग के लिए अब आप ये देखें, ये इसको फर्स्ट रिंग कंसीडर करेंगे और यहाँ पे 1, 2 एंड थर्ड, 3 क्रिस्टल्स जो हैं, 3 बीड्स जो हैं वो हम और डाल देंगे ताकि ये 4 का सेकेंड रिंग बन जाए। अब दिस वन इज फर्स्ट रिंग, दिस वन इज सेकेंड रिंग। इसी तरह से जब थर्ड पे जाना है तो इसके आगे 3 बीड्स ऐसे ही डाल देने हैं, ये थर्ड रिंग बन जाएगा और सो ऑन, जितना आपने उसका साइज बनाना है। अभी अगर आप नेक्स्ट लाइन पे आएंगे, नेक्स्ट लाइन शुरू करने के लिए, तो उस पे भी आपने किस तरह से 4 बीड्स का एक रिंग बनाना है, वो आप जब उसको प्रैक्टिकली करने लगेंगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा। अब हम देखते हैं कि हमें प्रैक्टिकली किन किन चीजों की जरूरत होती है। सबसे पहले आपकी वायर है। ठीक है, इसको हम फिश लाइन कहते हैं। फिश लाइन जो है उसके डिफरेंट साइजेस हैं। हम मोस्टली यूज करते हैं 0.7 mm। मैं मोस्टली 0.7 mm ही यूज करती हूँ, लेकिन अगर क्रिस्टल्स की बात आए तो 0.6 0.5 mm भी यूज की जा सकती है। उसके अलावा मैंने आज ये बीड्स चूज किए हैं। इस बीड्स का बैग बनाएंगे और आपको वायर कट करने के लिए कटर की जरूरत है। दिस इज आवर कटर। और चूंकि हमारा स्टार्ट है तो हम स्मॉल साइज जो है बैग बनाएंगे ताकि समझना आसान हो, उसको कैरी करना आसान हो, आगे से आपके लिए बनाना आसान हो, आपने किस तरह से सीख के उसको प्रैक्टिकली खुद से बनाना है, वो सारी चीज़ें आप इजीली कर सकें। सबसे पहले ये वायर है, ये है 0.6 mm, ये हम लेंगे। स्टार्ट में आप छोटी ले सकते हैं क्योंकि आपकी प्रैक्टिस नहीं होती, इसीलिए मैं भी छोटी सी वायर जो है वो कट करूंगी ताकि आप लोगों को भी सिखाना मेरे लिए इजी हो जाए। अब ये वायर हमने लिया है, इस वायर को हमने कट किया। इसके 2 एंड्स हैं, एक ये एंड है, एक ये एंड है। ठीक है, इन 2 एंड्स को हमने अपने हाथ में पकड़ लेना है। और सबसे पहले मैंने आपको बताया रिंग स्टार्ट करने के लिए 4 का रिंग होता है, तो हम 4 बीड्स इसमें डालेंगे। 1, 2, 3 एंड दिस वन इज फोर्थ बीड। ठीक है, फोर्थ बीड में आपने ये देखें, ये एक स्ट्रैंड में मैंने, इसके एक एंड में मैंने चारों बीड्स डाल दिए हैं। ये वाला बीड में से ये स्ट्रैंड इधर वाली साइड पे निकला है, दूसरा स्ट्रैंड मेरे हाथ में है, ये इधर वाली साइड पे जा रहा है। इस वाले स्ट्रैंड को हम इधर वाली साइड से इस तरह से पास आउट करेंगे और इसको हम नीचे ऐसे ले जाएंगे। ठीक है, ये
ये सारी चीज़ें नॉर्मली होती रहती हैं। वायर जो है वो टैंगल जो होती रहती है, बाकी चीज़ें भी। ये हमारा बन गया फर्स्ट रिंग। ठीक है, ये देख लें अब, जैसे मैंने आपको नोटबुक पे बताया था कि 1 2 3 4 का एक रिंग बनेगा। नेक्स्ट रिंग के लिए हमने, हमारे पास ये पहले से एक है, आगे 3 हम लोगों ने बीड्स और डालने हैं। और 3 बीड्स कैसे डालने हैं, ये 2 एंड्स हैं, एक एंड में एक बीड, दूसरे एंड में दूसरा बीड, और जो थर्ड वाला बीड होगा उसको हमने इस तरह से, ये इधर और ये वायर इधर, इसमें से पास आउट करके क्रॉस करके हम इसको, ये इसका सेकंड रिंग बना दिया। ठीक है, दिस इज द सेकंड रिंग। इसी तरह से हम 10 रिंग्स बनाएंगे, 1 2, and this is third one। ये हो गया थर्ड रिंग, और इसको साथ साथ टाइट करते जाना है ताकि ये पीछे से लूज ना रहे। लूज रहेगा तो आपका बैग ठीक तरह से खड़ा नहीं होगा, आपका बैग ग्रिप नहीं पकड़ेगा। ये देखें आप कि इसमें कोई एक्स्ट्रा वायर जो है वो कहीं से भी रह ही नहीं है, बिल्कुल टाइट है। और इसको टाइट करने के लिए नॉट लगाने का तरीका भी आपको बता देती हूँ। ये देखें, एक बीड इस एंड पे, एक बीड इस वायर में, और जो आपने थर्ड बीट डालना है वो तो मैंने आपको सिंपल उसको लॉक करने का तरीका बताया था। ये नोट लगाने का तरीका बता रही हूँ कि जब आपने एक वायर बीड में से गुजारनी है, इसी वायर को पकड़ के इसमें से दोबारा से पास कर देना है। ये इस तरह से एक लूप बन जाएगा। इसमें से आपने सेकंड वाला थ्रेड जो है वो ऐसे पास करना है इस तरह से, और इसको पुल इट आउट फ्रॉम द बीड ऐसे। और ये जो ये नोट इधर आई है, इसको आप यहाँ से पकड़ के बीड को खींचेंगे तो ये इसके अंदर चली जाएगी। ठीक है, ये देखें, अब ये लूज भी नहीं हो रहा है, ये बिल्कुल टाइट है। अब आप इसको छोड़ के भी देखें, ये दोबारा से जो है उसमें लूजनिंग नहीं होगी। जिस तरह से जिस पोजीशन पे जो बीड है वो इसी तरह से रहेगा। अब हमने 1 2 3 4 रिंग जो हैं वो बना लिए हैं। नेक्स्ट एक बीड इस वाली वायर में, एक इस लाइन में, और जो थर्ड वाला है उसमें आपने इसको डाल के बंद कर देना। दिस वन इज फिफ्थ रिंग। ये बीड्स बड़े हैं और साइज हमने इसका ऑलमोस्ट 4 to 5 इंच साइज बनाएंगे। तो 4 to 5 इंच साइज बनाने के लिए जो है वो आई गेस के आप अपनी इंचेस टेप से, जो मयरिंग टेप होती है उससे आप इसको मैयर कर सकते हैं, आपने इसको कितनी इसकी लेंथ बनानी है। ठीक है, और मैं एक अंदाजे से ही, आई गेस दिस इज 4 इंचेस होपफुली, बट ये 6 रिंग्स बने हैं। मैं 8 रिंग्स पे इसको स्टार्ट कर दूंगी नेक्स्ट से। ये स्मॉल साइज बना रहे हैं हम। लुक एट दिस, 1 2 3 4 5 6 7, एंड अब 8th रिंग बनाने हैं। तो 8th रिंग पे मैंने कहा था कि इसको नेक्स्ट लाइन पे हम शिफ्ट कर देंगे। तो नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट करने के लिए पहले हम एक बीड इस लाइन में, एक बीड इस लाइन में डाल के थर्ड बीड से हम उसको लॉक कर रहे थे। बट इस टाइम हमने तीनों बीड्स एक ही फिश लाइन पे डालने हैं, 1 2 एंड 3, और इसको लॉक कर देना। लॉक का जो मैंने आपको तरीका बताया, ये वाली वायर जो है इसी को पास आउट कर देंगे इसमें से, ये ऐसा लूप बन जाएगा। दूसरी वायर जो है उसको पकड़ के हमने इसमें से गुजारना है ऐसे, और इसको ऐसे खींच देना है। तो ये इसको, इसका लॉक हो गया, और ये दोनों वायर्स जो हैं वो इस तरफ को शिफ्ट हो गई हैं। ओके, सो अब हमारी ये जो दोनों वायर्स हैं ये इस साइड पे आ गई। ठीक है, पहले ये ऊपर की तरफ थी, अब ये दोनों वायर्स साइड पे आ गई। अब जो हमारी लेफ्ट वाली साइड पे वायर है ये ऊपर, इसमें हमने 3 बीड्स डालने हैं। ठीक है, और इसको हमने लॉक कर देना लाइक दिस, 1 2 एंड 3।
थर्ड बीड पे हमने इसको बंद कर देना है ऐसे। तो ये वायर जो है आप देखें, एक इस वाली साइड पे आ गई है और एक इस वाली साइड पे आ गई है। जो अंदर वाली साइड पे वायर है ये बीड्स की तरफ है, इसको एक एक बीड में से गुजारेंगे। लाइक ये देखें, ये वाली जो वायर है इधर वाली, इसको हमने इस वाले बीड में से ऐसे गुजार दिया, ठीक है, ये इधर आ गई। अब ये वाली जो वायर है इस वाले एंड पे हमने, जो लेफ्ट वाली साइड पे है, हमने दो बीड्स डालने हैं, एक और ये दूसरा, और इस दूसरे वाले बीड में हमने इसको लॉक कर देना है ऐसे। तो लुक एट दिस, दिस इज अ 4 बीड्स रिंग। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। अब आप ये वाली इसमें से गुजारेंगे तो ये 2 हो जाएंगे, इसलिए हम 2 और डालेंगे तो ये 4 का कंप्लीट रिंग बन जाएगा। सो इसी तरह से आपने एक एक रिंग से वायर पास करनी है और 2 बीड्स दूसरी वायर में, लेफ्ट साइड वाली वायर में डाल के उसको लॉक कर देना है ऐसे। और आपने ये बनाते हुए कभी भी नहीं भूलना कि सबसे पहले आपने इसमें से वायर पास करनी है, उसके बाद 2 बीड्स डालने हैं। बहुत सारे लोग, जितने मेरे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैंने सिखाया है, उनकी प्रैक्टिस में स्टार्ट में ऐसे ही हुआ है कि वो वायर पास करना जो है वो भूल जाते हैं, वायर पास नहीं करते और फिर नेक्स्ट बीड 2 डाल के जो है वो बहुत सारी स्किप कर देते हैं 2-3 बार, और जब वो नेक्स्ट लाइंस में चले जाते हैं तो लाजिम बात है वो उस तरतीब से नहीं आती, तो फिर उनको दोबारा से सारा खोल के सही करना पड़ता है उसको। तो आप अगर शुरू में ही ये प्रैक्टिस बनाएंगे कि पहले ये वाली वायर डालें जो बीड के अंदर से गुजारनी है, उसके बाद दूसरी वायर में 2 बीड्स डालें, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। और अगर आप इसको लूप वाली लॉक लगाते हैं, लूप वाली गिरा लगाते हैं ऐसे, तो आपका ये बैग बहुत टाइट बनेगा। बट जो क्रिस्टल्स हैं, क्रिस्टल्स के जो होल्स हैं वो इतने नहीं होते कि उसमें आप पास कर सकें वायर ना 2 से 3 बार, या उसमें आप लॉक लगा सके इस तरह से लूप करके। तो उसमें आप सीधा सीधा सा, जिस तरह एक वायर इधर से गुजार के उधर से गुजार के आप लॉक कर देते हैं, आप वैसे लॉक करते हैं ताकि उसमें थोड़ी स्पेस रहे और आप इजीली उसको बना सकें। अब ये देखें, ये सेकंड लाइन के हम सेकंड लास्ट पे पहुंच गए हैं और इसको ये हमने इधर से लॉक कर दिया ऐसे। अब ये लास्ट वन जो है, इस लास्ट वन से जब हमने ये वायर ऐसे गुजारनी है, ठीक है, ये वायर गुजर गई, तो हम लेफ्ट वाली ये वाली वायर जो थी इसमें 2 बीड्स डाल रहे थे, लेकिन जब हमने इसको नेक लास्ट वाले में आ जाना है, लास्ट वाले बीड में आपने जो राइट साइड पे ये वाली वायर है, इस वायर में 2 बीड्स डालने हैं। ये देखें क्लियरली कि मैं लेफ्ट साइड पे मैंने ये 2 बीड्स, ये देखें लेफ्ट वाली साइड पे, सॉरी राइट वाली साइड पे 2 बीड्स ऐड किए इसमें, और लेफ्ट के साथ इसको लॉक कर दिया इस तरह से। लेफ्ट साइड से इसको लॉक किया, ये तो आपकी ये जो वायर्स हैं अगेन ये इस तरह से पड़ा हुआ था ताकि आपको समझ आ जाए कि ये किस तरह से चल रहा था। ये देखें अब वायर फिर से स्टार्ट वाली पोजीशन में आ गई, जैसे यहाँ पे स्टार्ट की पोजीशन में थी। अब ये जो ऊपर वाली वायर है, इसको अगर आप ऐसे कर लें तो आपको यहाँ पे भी दिखेगा, ये ऊपर वाली वायर हो गई, ये नीचे वाली वायर हो गई। जो ऊपर वाली है उसमें हम 3 बीड्स डालेंगे फिर से, 1 2 एंड 3। थर्ड वन में हम इसको लॉक कर देंगे इस तरह से, ये ठीक है। ये हमने 3 बीड्स डाल के इसको लॉक कर दिया। 3 बीड इसलिए डाले थे कि इस वाली सिर्फ वायर में से पास हो रहा था, पास हो रही थी फिश लाइन, और उसको नेक्स्ट स्टार्ट करने के लिए हमने 3 रिंग्स डाले ताकि ये 4 का एक रिंग बन जाए। अब ये वाली जो वायर है हमारे राइट हैंड साइड पे, इस वायर को हमने गुजारना है इस वाले बीड में से। वैसे ही पूरा प्रोसीजर होगा। अब आपने जितनी भी लाइंस बनानी है उसका सेम प्रोसीजर है। जो स्टार्ट वाली फर्स्ट लाइन थोड़ी डिफरेंट होती है, सेकेंड लाइन थोड़ी डिफरेंट होती है। सेकेंड लाइन स्टार्ट और सेकेंड लाइन
लाइन का एंड थोड़ा डिफरेंट होता है और फर्स्ट का भी स्टार्ट और एंड थोड़ा डिफरेंट होता है। बाकी जब आपने थर्ड और सो ऑन लाइंस बनानी है जितनी भी, उसमें सब सेम प्रोसीजर है, एंड भी सेम है, स्टार्ट भी सेम है, और जो दरमियान वाला हिस्सा है वो भी सब सेम है। तो ऐसे आपने इसको बनाते जाना है। कहीं कहीं बीच में लोग भी करते जाएं, क्योंकि आप लोग बिगनर्स हैं। बिगनर्स को जो है वो भी इतनी वो नहीं होता कि लोग वो इजीली लगा सकें, क्योंकि अभी उनके लिए वायर हैंडल करना और उसको बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। सो और अगर आप लोग बिगनर्स नहीं हैं तो आप लोग स्टार्ट में ही ये वाली लॉक लगा सकते हैं, ताकि आपका बैग जो है वो बहुत टाइट बने। समटाइम्स ऐसा होता है कि बीट का आपको होल कहाँ है नहीं पता चल रहा होता, बहुत सारे इश्यूज आते हैं, बट ये काम के साथ साथ हैं सारे इश्यूज। अभी आप देख रहे होंगे कि मेरी फिश लाइन जो है वो खत्म होने वाली है, थोड़ी सी रह गई है। ठीक है, आ, अब वही एंड पे हम आ गए हैं। तो इस जो बाहर वाली फिश लाइन थी इसमें हम दो बीड्स डाल रहे थे, अब अपोजिट साइड पे इधर वाली साइड पे हम दो बीड डालेंगे और इसको लॉक करेंगे। ऐसे इसको कर दिया लॉक, और ये नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट हो गया। ये ऊपर वाली वायर आ गई, ये नीचे वाली वायर आ गई। ऊपर वाली में तीन बीड्स डालने हैं। जैसे ही आपने लाइन स्टार्ट करनी है ऊपर वाली वायर में तीन बीड डालने हैं और उसको थर्ड वन में लॉक कर देना है, लाइक दिस। और फिर आपने वही सेम प्रोसीजर स्टार्ट कर देना है कि आपने इन बीड्स में से वायर पास करते जाना है और यहाँ पे दो दो बीड्स डालते जाना है। ठीक है। अच्छा, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये फिश लाइन थोड़ी सी रह गई है, तो अब इसको हम लॉक करेंगे। तो इसको लॉक कैसे करना है, आपने दो बीड इसमें डालने हैं, और ना तो आपने इसको इसमें से पास करना है, ना ही इसको लूप वाली गिरा लगानी है। आपने इसको जो हम सादी गिरा लगाते हैं मुख्तलिफ चीज़ों को, ऐसे एक गिरा लगा के दूसरी गिरा लगा के टाइटली पुश करना है ऐसे। ठीक है, ये देखें, ये गिरा लग गई। अब ये गिरा जो ये वाली फिश लाइन है इसको इस बीड में से गुजारेंगे, पिछले वाले में से। ठीक है, इस वाले में से नहीं गुजारना, ये वाला जो है इस वाले बीड में से गुजार के इसको खींच लेना, ताकि इसमें जो हमने गिरा लगाई है वो बीड के अंदर चली जाए। देखें, जो हमने गिरा लगाई यहाँ पे वो बीड के अंदर चली गई है और वो बाहर विजिबल नहीं है। अब इसको थ्रेड को इन बीड्स में से पास आउट कर देंगे दो से तीन बार, ताकि हमें ये बाहर ना निकले, लूज ना हो, टूटे ना, इन सब पर्पसेस के लिए। बाज दफ़ा बीड्स के होल्स बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, सो मुश्किल हो जाता है बीड्स में से वायर को पास आउट करना। ठीक है, ये हमने दो तीन बार गुजार